हेलो बच्चों। आज हम आपका सिक्स का चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे मतलब आज तक हम नाइन्थ में ये चैप्टर पढ़ा था। और नाइन्थ तक आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ते आ रहे हो। और अब हम मतलब नाइन्थ क्लास में आपने मैडम लिंग दो की क्लास में बच्चों और मैडम के बीच में चर्चा पड़ी थी। उसमें लोकतंत्र का मीनिंग भी बताया गया था और लोकतंत्र का राजतंत्र और सैनिक तानाशाही के साथ कंपैरिजन भी करके दिखाया था। और उसमें क्या परिणाम निकल के आया था कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो दूसरी दोनों शासन प्रणालियों से अच्छी है, राजतंत्र से भी अच्छी है और सैनिक तानाशाही से भी अच्छी है। अभी हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, लोकतंत्र के परिणाम का। तो आपको बात समझ आ जाएगी कि लोकतंत्र का जो शासन प्रणाली है सब दूसरी सारी शासन प्रणालियों से अच्छी है। तो अच्छी है तो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज होती है, आपको कोई आप खरीद के लाते हो, जैसे फ्रिज लगा लो या टीवी लगा लो। आपको उसने जिसने टीवी बेचा है वो कह दे कि ये बहुत अच्छा टीवी है। तो अगर वो लंबा चलता है तो आपको जब वो लंबा चला तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में ये अच्छा है। ऐसे ही जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली को, लोकतंत्र के बारे में हम सिक्स से में थोड़ा थोड़ा करके हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। और इस इसके सिद्धांत है कुछ। सिद्धांतों को जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन जिस स्थितियों के अनुसार परिणाम देती है। जैसे कि अगर जैसे आपने टीवी लेकर आए हो, टीवी को आप पूरा दिन ऐसे ही ऑन करके छोड़ दो, सारा दिन चलाते रहो, बिना मतलब का चलाते रहो, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा ना। तो आप कहोगे नहीं उसने तो झूठ बोला था, टीवी खराब है। ऐसे ही लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र चलाने वाले लोग हैं, जिस देश में चलाया जा रहा है, अगर उस वहाँ की स्थितियाँ अच्छी हैं तो वो परिणाम अच्छे दे देगा। जब उनको उस शासन प्रणाली को चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो परिणाम अच्छे दे देगा। लेकिन जैसी लोगों की समझ होगी लोकतंत्र को चलाने की, वैसे ही परिणाम मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि जैसे कि एक टीवी है, टीवी तीन इंसानों को दे दो, दो को दे दो, एक समझदारी से चला रहा है, एक बिना समझदारी से चला रहा है। तो जो बिना समझदारी से चला रहा है, टीवी दोनों सेम है, तो वो टीवी खराब हो जाएगा ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जिस टीवी खराब है, वो तो उसको इस्तेमाल करने वाला कैसा इंसान है वो प्रूव करेगा कि वो टीवी अच्छा है या बुरा है, अगर टीवी सच में अच्छा है। ऐसे ही अगर शासन प्रणाली की बात करते हैं तो लोकतंत्र भी ऐसा ही है। लोकतंत्र के लिए स्थितियां अच्छी है तो अच्छे परिणाम देगी, वो स्थितियां सही नहीं है और कौन उसको चलाने वाले लोग सही नहीं है तो वो बुरे परिणाम देगा। तो अब इस चैप्टर में हम देखते हैं इसके परिचय में क्या है। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, 10th तक पढ़ाया जाता है जो लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र की हम काफी दिनों से क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आखिरी पड़ाव पर है इसकी यात्रा की। तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया। जब अब 10th में लोकतंत्र जो पढ़ने का हमारा वो है वो खत्म, मतलब जितना लोकतंत्र के बारे में कहा जा सकता है पिछली क्लासों से लेकर 10th तक वो लोकतंत्र के बारे में पूरी चर्चा हो जाती है, बच्चे को पूरा ज्ञान हो जाता है कि लोकतंत्र है क्या। अब हमें विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त, जब आखिरी वक्त आ गया है, सब उसके लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल पढ़ा दिया गया है। अब हम जो चर्चा की गई है लोकतंत्र के बारे में पिछली क्लासों में अब तक, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछने का वक्त आ गया। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है। हम कह देते हैं लोकतंत्र अच्छा है, बाकी शासन प्रणाली से, तो लोकतंत्र क्या करता है। अथवा ये कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन उम्मीदों परिणामों की उम्मीद करते हैं।
जब सब कुछ जैसे कोई टीचर है चैप्टर पढ़ा देता है, तो एंड से आपसे क्वेश्चन पूछता है ये जानने के लिए कि आपको वो ज्ञान मिल गया कि नहीं। अब लोकतंत्र हमने पिछली क्लासों से कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। लोकतंत्र का पूरा चैप्टर हो गया 10th में आके। तो अब 10th में क्या क्वेश्चन पूछने का वो आ गया है कि लोकतंत्र क्या करता है। और जहाँ ये पूछने का आ गया टाइम कि लोकतंत्र से हम किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। भी लोकतंत्र के बारे में इतनी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करता है लोकतंत्र हमारे लिए, और लोकतंत्र से हम उम्मीद क्या करते हैं, जो इतने दिनों से इसके इसके ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं हम इससे। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। और एक तो हम कहेंगे इतने दिनों से इतनी क्लासों में हमें लोकतंत्र पढ़ाते आ रहे हो, क्या करता है लोकतंत्र। फिर लोकतंत्र से हमें किन उम्मीदों की परिणाम है जो हम इसको पढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र, अगर हम किताबों में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ा लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो क्या असली जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में ये जिन उम्मीदों को लेकर हम लोकतंत्र के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्या ये हमारी उन उम्मीदों को पूरा करता है। मतलब कि हमारा लोकतंत्र का चैप्टर 4-5 क्लासों में चला आ रहा है और अब खत्म हो गया 10th में आके। और हम जब कोई काम करते तो हम एंड पे पूछते हुए ये काम क्यों कर रहे थे। तो अब बच्चे यही पूछेंगे ना, मैडम हमें इतनी क्लासों से लोकतंत्र पढ़ाया जा रहा है, ये करता क्या है। क्या ये जो जो इससे हम उम्मीद करते हैं जिन परिणामों की, ये वो परिणाम देता है। क्या ये हमें क्या ये हमारी असली जिंदगी में भी उन्हीं उम्मीदों पर पूरा उतरता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। मतलब कि हमने इतना पढ़ लिया लोकतंत्र, लोकतंत्र कोई हमारे काम आता होगा तभी तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने 9th में ये निचोड़ भी निकाल लिया कि लोकतंत्र सारी शासन व्यवस्थाओं से अच्छा है। तो अब हम कह तो दिया, लेकिन हम कैसे वो करें, प्रूव करें कि लोकतंत्र के परिणामों का वो उसका टेस्ट कैसे लें, उसका मूल्यांकन कैसे करें कि लोकतंत्र, हाँ, इसके परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। वो हम जो स्थितियाँ आती हैं, जिन-जिन स्थितियों में हम इसकी परीक्षा ले सकते हैं लोकतंत्र की, वो देखते हैं कौन-कौन सी हैं। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र हमारे मतलब हम लोकतंत्र से जिन परिणामों की हम उम्मीद करते हैं, क्या वो उनको ऊपर पूरा उतरता है? क्या ये हमारे वास्तविक जीवन में भी वो उन्हीं परिणामों को देता है हमें, उन जिन परिणामों की से हम उम्मीद करते हैं। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वंचित है। लोकतंत्र अच्छे, जैसे कहते हैं कि अच्छा 2 टीवी है बहुत अच्छी उसके कंपनी के है, और जो अच्छा व्यक्ति उसका इस्तेमाल करेगा तो वो अच्छे परिणाम देगा, ऐसे ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वो कैसे लोगों के ऊपर अप्लाई की जा रही है लोकतंत्र, और कौन उसको चलाने वाले कौन है, इस पर डिपेंड करता है। जितने बढ़िया तरीके से लोकतंत्र चलाया जाएगा तो उतना ही वो अच्छे परिणाम देगा। लेकिन हम इन लोकतंत्र को पढ़ लिया, अब लोकतंत्र से कोई हमें फायदा होता होगा तभी इतनी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या जिन उम्मीदों को लगाकर हमने इसके बारे में इतना पढ़ा है कि ये हमारी वो उम्मीदें या परिणाम पूरे देता है। तो विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वंचित है, अलग अलग तरीके के मामले होते, केस होते हैं। क्या सभी केसों में ये सही फल देता है, अच्छे परिणाम देता है लोकतंत्र, और वास्तविक धरातल और असल जिंदगी में इसके क्या परिणाम आते हैं। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना लोकतंत्र को खतरा है, आजकल जैसे सरकारें काम कर रही हैं हम उनको देख के कह देते हैं लोकतंत्र को खतरा है। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं,
लोकतंत्र के विभिन्न पहलू क्या है? शासन का स्वरूप है लोकतंत्र। शासन के स्वरूप के रूप में देखेंगे कि क्या ये हमें अच्छे परिणाम देता है। आर्थिक कल्याण, हम जो सरकारें होती हैं, देश के लोगों का आर्थिक कल्याण करने के लिए ही बनती हैं। तो क्या जिन देशों में लोकतंत्र है, वो आर्थिक कल्याण सही लोगों का कर पाती हैं। समानता, अलग-अलग जिस देश में अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग-अलग जातियों, भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, क्या उनमें समानता स्थापित कर पाता है लोकतंत्र? अगर उस देश ने लोकतंत्र अपना रखा है जहाँ पर विविध तरीके के लोग रहते हैं। अगर समाज के अंदर अंतर है, लोगों के अंदर कोई उच्च जाति का है, कोई नीच जाति का है, तो क्या उन अंतरों के रहते हुए भी लोगों में मतलब समानता ला पाता है लोकतंत्र? टकरावों को ये कम कर पाता है लोकतंत्र? हमने हमने एक अच्छी पढ़ते-पढ़ते हमने पाया कि लोकतांत्रिक प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है। तो हम इनको पहले इसकी जाँच करेंगे कि शासन के स्वरूप के रूप में लोकतंत्र कैसा है, आर्थिक कल्याण लोगों का करने में कैसा है, लोगों में समानता पैदा करने में लोकतंत्र कैसा है, सामाजिक अंतरों को दूर करने में लोकतंत्र कैसा है, टकरावों को कम करने के लिए लोकतंत्र कैसा है, आखिर में आजादी लोगों को स्वतंत्रता या आजादी देने में लोकतंत्र कैसा है, लोगों का स्वाभिमान या देश का स्वाभिमान बनाए रखने में लोकतंत्र, मतलब इन चीजों शासन के स्वरूप में लेकर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हाँ भी शासन प्रणाली के रूप में सैद्धांतिक रूप में तो बहुत अच्छा दिखाया गया है। क्या वास्तविक जीवन में अगर इसको शासन के स्वरूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये अच्छे परिणाम देते हैं? ये सारे पॉइंट लिख-लिख के इनके बारे में अगर आपको पेपर में आता है, तो आपने शासन के स्वरूप में लिख के उसकी व्याख्या करके बताना है कि हाँ, ये अच्छे परिणाम देता है या बुरे। फिर ये आर्थिक कल्याण का पॉइंट ऐसे करके बनाने हैं। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जब हम चर्चा करेंगे तो हम एंड पे पहुँचेंगे कि हाँ, ये इन चीज़ों को पूरा करता है। लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएँ भी लगी होती हैं। परिणाम तो हम कह देते हैं बहुत अच्छे सैद्धांतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन इन परिणामों के साथ कई शंकाएँ और सवाल भी होते हैं। ये सवाल और शंकाएँ हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं। या कोई भी आज हमारा भारत भी लोकतंत्र है, जो सरकार काम कर रही है, हम बार-बार कह देते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम हमें अच्छे हम जब सोचते अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ सवाल और शंकाएँ भी होती हैं। ये सवाल और शंका ही लोकतंत्र के सामने खड़ी हुई चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। हमें अभी परिणामों के बारे में सोचना है, चुनौतियों वाला चैप्टर मेरे ख्याल से है नहीं, ओनली परिणाम वाला चैप्टर ही हमारे अध्याय में है। तो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगी, इसके ऊपर आपका परिचय करवाया लोकतंत्र भी हमने बहुत सारी क्लासों में लोकतंत्र पढ़ा है। 9th में हम मैडम लिंगदो की क्लास में इस चर्चा करते हुए इस नतीजे पर पहुँचे थे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली राजतंत्र और सैनिक तानाशाही से अच्छी है। जब अच्छी है फिर बच्चे पूछते भी इतना तुम हमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हो, तो लोकतंत्र करता क्या है? हम जिन परिणामों की उम्मीद करते हैं, क्या उस पे खरा उतरता है? क्या वास्तविक जीवन में ये परिणाम अच्छे देता है? और हमें हमें मतलब सिद्धांत जब पढ़ते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है, समानता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, व्यक्ति को स्वाभिमान प्रदान करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम इन इसकी परख कैसे करें कि सच में ये है जो चीज़ें इसके सिद्धांतों में लिखी हुई हैं, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और इसको करे रखना। चाहे आपकी 10th कंप्लीट हो जाए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आप इस वीडियो को बार-बार सुनोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। बस हमने इतनी क्लासों में पढ़ा है, अब इतना अच्छा-अच्छा कह लिया तो हम उस अच्छाई का वो करना है, चेक करना है कि सच में
इतना ही अच्छा जितना इसमें दिखा रखा है।